डिजिटल इंडिया को मुंह चिढ़ा रही हैं हमीरपुर की यह तस्वीरें। ग्रामीणों ने वोट डालने का किया बहिष्कार, रोड नहीं तो वोट नहीं के लगाए नारे। उत्तर प्रदेश सरकार चीख चीख कर कितना भी बताने का प्रयास करे कि प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती हुई दिखाई दे रही है। जर्जर सड़कों से परेशान जनता की हालत कुछ इस कदर हो चुकी है कि उनको रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ प्रदर्शन कर सड़क बनवाने की मांग करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार के सभी दावे हवाबाजी दिखाई दे रहे हैं। मामला बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले के राठ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जिटकिरी से निकलकर सामने आया है, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने हमराह होकर और रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि झबरा से लेकर हमारे जिटकिरी गांव तक सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, जिससे आवागमन में तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर सड़क होने की वजह से कभी कभी अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते मरीज की हालत और ज्यादा नाजुक हो जाती है। कई बार बच्चे और बूढ़े सड़क में गड्ढे होने के कारण गिरकर चोटिल हो जाते हैं, यहाँ तक कि लोग काल के गाल में भी समा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कई बार जिला प्रशासन के साथ राठ विधायिका मनीषा अनुरागी को भी पिछले वर्षों से समस्या से अवगत कराते चले, लेकिन समस्या जस की तस है, जिससे नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने जिटकरी से लेकर झबरा तक नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च निकाला। साथ ही चौराहे पर काला बैनर लगाकर गांव में जनप्रतिनिधियों को आने से रोक दिया। बहरहाल एसडीएम सरीला अंजुम खादिल ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य का प्रस्ताव भेज दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूबे की मुखिया है योगी आदित्यनाथ, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमीरपुर के सरीला तहसील क्षेत्र की जिटकरी गांव की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के वादों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। इसी के लिए आज मैं ग्राउंड जीरो में हूँ, जिटकरी गांव से। यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं और ग्रामीणों ने एक मोर्चा भी खोला है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। तो मैं उसी के लिए आज मैं ग्रामीणों से बात करूंगा। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव नाम है सर। ओम प्रकाश जी, मोर्चा खोला है आपने ग्रामीणों ने कि रोड नहीं तो वोट नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अनेकों तकरीबन 6-7-8 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी ये झबरा से जिटकरी की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, ये पूरी तरह से टूट चुका है। अनेकों बार जिलाधिकारी महोदय, पीडब्ल्यूडी और विधायिका जी से अनेकों बार हम लोग जो है अनुनय विनय कर चुके हैं, प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि इस सड़क को बनवा दीजिए, बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है। लेकिन इस पर उन्होंने हमारी किसी भी बात को जो है सुना नहीं और ना इस तरफ उन्होंने ध्यान दिया। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव भी है जी, विधानसभा चुनाव में तो ये है कि अगर चुनाव से पहले हमारे गांव की सड़क का निर्माण नहीं होता तो हम किसी का वोट नहीं देंगे। पूरी तरह से जैसा अभी बहिष्कार है, बहिष्कार जारी रहेगा। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा। जी, क्या नाम है आपका? सुगर सिंह। सुगर जी, रोड जो है खस्ता हाल है, क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में बनना चाहिए। बहुत आपने इस मामले को लेकर के उच्चाधिकारियों प्रतिनिधियों को अवगत कई करवाया, बार सूचित, फिर भी पूरा आश्वासन मिला है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ नहीं नहीं हुआ। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका? रामनारायण अनुरागी जी, रामनारायण जी, जो रोड है वो बहुत खस्ता है, क्या कहना चाहेंगे? और आगामी विधानसभा चुनाव भी है जी। इसके लिए ये कहना चाहते हैं, हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं कि आज के 8 महीने से लगातार हमारे गांव के सभी नागरिक और हम लोग बराबर परिश्रम कर रहे हैं। हमीरपुर जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, विधायिका जी के पास जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। जबकि अनुरागी होते हुए हम गर्व से ये सोचते थे मनीषा अनुरागी है तो ये हमारे जो है सपोर्ट करेंगी, लेकिन बरादरी का नाता कुछ नहीं है। वो तो जो है प्रसाद जहाँ से अपना जो पद पा जाते हैं, फिर जो है 5 साल के लिए देखने तक नहीं आई है। अच्छा, वोट होने के बाद में या जीतने के बाद में फिर इसके बाद 5 साल के अंतर्गत कभी ऐसा नहीं हुआ कि विधायिका जी 1 घंटे को जिटकरी गांव तक होने को आई हो तो नहीं आई। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? विधानसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें यही कहना चाहते हैं कि जब तक यदि रोड नहीं डलेगा हमारा चुनाव के पहले, तो इसके पहले कोई गांव का वोट नहीं। जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो है लोग के रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दे करके जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनका ये भी कहना है कि हमने यहाँ के जो भी प्रतिनिधि हैं, भाजपा प्रतिनिधि हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनके चक्कर काट के छक गए, लेकिन उनको सिर्फ कोरा आश्वासन ही दिया जाता है।
हालांकि इसका जमीनी स्तर पर खाका अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है। क्या कहना चाहेंगी इसके बारे में? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो वादा था क्षेत्र की जनता से, प्रदेश की और देश की जनता से, कि सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन आज हालात ये हैं कि सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें, सड़कें है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। जिस तरह सड़कों में गड्ढे दिखने चाहिए उस तरह गड्ढों में सड़कें दिख रही। और वही हाल जिटकिरी जमोड़ी में कहीं भी आपको एक सोलम गिट्टी या डामरीकरण नहीं दिखेगा। वही हाल जब जिटकिरी का जमोड़ी का है, वो जो वही हाल आपके हरदुआ बड़ेरा का है, वही हाल आपके बसरिया से चंडौ से बसरिया का है। इसी तरह ना जाने कितने गांव ऐसे हैं जिन गांवों में ये समस्याएं हैं कि लोग नरक की जिंदगी जी रहे हैं। यदि कोई बीमार हो जाए तो अस्पताल ले जाते हो सकता है वो बीच में दम तोड़ दे। प्रसव के लिए जो महिलाएं जाती हैं, हो सकता है डिलीवरी के दौरान उनको बच्चे को उसी खराब सड़क पे जन्म देना पड़े। सड़क तो है ही नहीं, पानी भरा है, घुटनों के नीचे घुटनों के ऊपर तक पानी भरा है। लोग चलने के लिए बेहाल हैं, लेकिन फिर भी जीवन यापन करने के लिए लोग चलते हैं, मजबूरी है चलना।